ओम नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर हिमालय की इस तपोभूमि और ऋषियों मुनियों के सानिध्य में बैठकर ध्यान की ओर चलेंगे। तो आइए प्यारे साथियों, सबसे पहले हम प्रार्थना की ओर चलें। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, ध्यान मंदिर की ओर चलें, स्वयं की ओर चलें, परमात्मा की ओर चलें, स्वयं के भीतर विराजमान स्वयं के सद्गुरुदेव की ओर चलें। दिन भर पूरा दिन हमने संसार को दिया, अपने संबंधों कर्तव्यों को दिया। अब थोड़ी देर के लिए एक परम कर्तव्य भी निभा लें, जिसके लिए हमने मानव देह धारण की, जिसके लिए प्रभु ने हमें गिफ्ट में मानव देह प्रदान की। आइए थोड़ी देर के लिए उस प्रभु की शरण में चलें। तो इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले नित्य प्रति की तरह जो जो आपको संसार से, समाज से, दूसरे से प्राप्त हुआ, उन सब को अपने संबंध, अपनी जानकारियाँ, अपने मंत्र, ज्ञान, इन सभी को थोड़ी देर के लिए अपने से अलग कर देंगे और ध्यान मंदिर के बाहर छोड़ देंगे। अपनी पंच कर्म इंद्रियाँ, पंच ज्ञान इंद्रियाँ और मन, इन सब को वहीं छोड़ दें और केवल एक नवजात शिशु की तरह, निर्मल पावन पवित्र आत्मा की तरह इस ध्यान मंदिर में चले आइए। आइए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, चलें स्वयं की ओर। आप सभी साधक जहाँ भी हैं, घर में, ऑफिस में, सफ़र में, कहीं भी जहाँ भी हैं, वहीं पर अपने अपने आसन पर, अपने सहज आसन पर बैठ जाएंगे। इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपके इस आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं। संबंध तो मन बुद्धि चित्त से बने थे, वो सब हमने बाहर छोड़ दिए। इस समय आप किसी के पिता पुत्र, किसी के शिष्य, किसी के गुरु, कुछ भी नहीं। आप एक निर्मल पावन पवित्र आत्मा हैं और आत्मा का परमात्मा के सिवाय किसी से कोई संबंध नहीं हो सकता। परमानंद भी तभी घटित होता है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो आइए प्यारे साधकों, ध्यान की ओर चलें। अपने आसन पर बैठ जाएं। बैठना आपका तनाव रहित हो, बिल्कुल हल्के फुल्के बैठना, मस्त फ़कीरों की तरह, पागलों की तरह बेफिक्र होकर बैठना। कोई चिंता नहीं पीछे की, जो बीत गया उसकी कोई चिंता नहीं। एक नवजात शिशु को कोई चिंता नहीं होती, न पास्ट की न फ्यूचर की। बस उसी तरह से बेफिक्र हो जाना थोड़ी देर के लिए। हल्के ढीले ढाले मस्त, बिल्कुल मस्त बैठ जाएंगे। अपनी दोनों आँखों को बंद कर लें और अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उस स्थान पर, शिव नेत्र पर, आज्ञा चक्र पर उतार दें। शिव नेत्र से देखना प्रारंभ करें।
शिव नेत्र जन्म से खुला हुआ है, इसे खोलने का प्रयास नहीं किया जा सकता। हम सभी शिवांश हैं, शिव के अंश हैं। शिव त्रिकालदर्शी त्रिनेत्रधारी हैं। परमात्मा ने हमें बिल्कुल अपना ही स्वरूप बनाकर इस धरा पर उतारा है। हम जब रात्रि में सो जाते हैं, गहन निद्रा में आंखें बंद होती हैं, स्वप्न फिर भी आते हैं, स्वप्न फिर भी दिखते हैं। कोई आंख तो भीतर है जो स्वप्नों को देखती है और याद भी रखती है। शरीर सोया होता है। ठीक वैसे ही हम ध्यान में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, उसके बावजूद भी अंधकार, प्रकाश, टिमटिमाते तारे, कोई विचार, कोई सूरत, कोई मूरत दिखता है। हम ध्यान में बैठकर कहते हैं कि हमें कुछ दिख रहा है, अंधकार ही दिख रहा हो भले, किंतु दिख तो रहा है। इसका अर्थ कोई एक आंख है जो ध्यान में बैठकर भी देख रही है। बहुत सुंदर। शिव नेत्र से देखना प्रारंभ कर दें। क्या दिखता है उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं, केवल वही दिखेगा जो हमने भीतर भर रखा है। ध्यान हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों पर काम करता है। पराबुद्धि का विकास होता है, ध्यान से विवेक का जन्म होता है। संध्या की ये पावन वेला, अमृत वेला, सभी संत महात्मा, ऋषि मुनि, समस्त गुरुजन, साधकगण इस वेला में अपने अपने ध्यान में अपनी अपनी विधि से प्रभु के साथ जुड़ गए हैं। आप भी अपनी विधि से, ध्यान से भीतर मुड़ जाएं। थोड़ी देर के लिए सब ओर से हट जाना, सब ओर से। इस समय ना तो कोई गुरु है, ना ही कोई शिष्य। कोई मंत्र जप नहीं करना, किसी गुरु का, किसी भगवान का कोई मंत्र जप नहीं, कोई क्रिया योग नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं। करने की समस्त क्रियाएं ध्यान से पहले, ध्यान के बाद खूब करना, फिजिकल एक्सरसाइजेस खूब करना। ध्यान तो बीइंग का विषय है, होने का विषय, और होने की घटना तभी घटेगी जब करने की क्रियाओं से मुक्त होकर हम भीतर प्रवेश कर जाएंगे। शिव नेत्र पर अपना आसन लगा लेंगे और उस शिव नेत्र से देखना प्रारंभ कर दें। कोई पास्ट हो या फ्यूचर, संकल्प विकल्प हो, विचार हो, हमारे किसी काम के नहीं। आज अभी इसी वक्त का पल ही हमारा है, इसी पल में जी लेना। देखते चले जाएं भीतर। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, कोई हठ योग नहीं है।
ध्यान तो हमारा स्वभाव है, स्वयं की ओर लौट आना, अपनी भूल को सुधार लेना, अपने परम पिता परमात्मा की ओर चल पड़ना, अपने ही भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव की ओर मुड़ जाना ध्यान है। इससे आसान इस धरा पर प्रभु मिलन की कोई विधि नहीं, जिसमें कोई नियम नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई मंत्र जप पूजा पाठ हवन यज्ञ सामग्री कुछ भी नहीं, केवल आपका होना मात्र ही पर्याप्त है। भक्त और भगवान के मिलन में सांसारिक वस्तुओं की कोई जरूरत नहीं पड़ती। देखते चले जाएं भीतर, लगातार देखते चले जाएं। इस समय पूरे हिमालयाज़ में ऊर्जा ही ऊर्जा, संतों के भीतर से वाइब्रेशंस ही वाइब्रेशंस निकल रही हैं। जैसे ही आप शिव नेत्र में स्थित होते हैं, चारों ओर से हटते हैं, ऋषि मुनियों की ऊर्जा से आप जुड़ जाते हैं। गति अपने आप बढ़ जाती है। साक्षी दृष्टा होकर जाग कर बैठना, देखते चले जाएं भीतर। अगर मन ना लगे, चिंता नहीं करना, मन को लगाना ही नहीं है। मन हमारा विषय ही नहीं है, विषय तो हमारा ध्यान है। मन लगे ना लगे, मन को तो हमने बाहर छोड़ दिया, ध्यान मंदिर से बाहर छोड़ दिया मन को। अब मन के बारे में नहीं सोचना, किसी के बारे में नहीं सोचना, केवल ध्यान का ध्यान रखना। लगातार देखते चले जाएं। मस्त होकर बैठना, अकड़ कर नहीं बैठना। ध्यान में बैठे बैठे शरीर लुढ़क जाए, गर्दन नीचे गिर जाए, कोई चिंता नहीं करना। बहुत शुभ है ये। जब तक शरीर से संबंध जुड़ा रहेगा, सूक्ष्म शरीर आत्मा और परमात्मा के साथ नहीं जुड़ पाएगा। आपका शरीर का गिरना, गर्दन का गिरना इस बात का प्रमाण है कि आपकी कनेक्टिविटी बन रही है। बनने देना, बीच में नहीं आना, गिर जाने देना उसे। बैठे बैठे पैर सुन्न होने लगें, टांगे दर्द होने लगें, तुरंत आसन बदल लेना। तुरंत आसन बदलने से कोई ध्यान भंग नहीं होगा। ध्यान तो हमारे भीतर सूक्ष्म शरीर का विषय है। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। बहुत सुंदर। हम सभी साधक कितने सौभाग्यशाली हैं। पुनः से हम सबको ऋषि मुनियों के सानिध्य में बैठने का अवसर मिला। हिमालय की ऊर्जा में बैठने का सौभाग्य मिला।
दुनिया तरस जाती है हिमालय के ऋषियों मुनियों, उनकी ऊर्जा में जुड़ने के लिए। आपको स्वयं ऋषियों मुनियों ने, परमात्मा ने चुना। परम सौभाग्यशाली हैं आप। देखते चले जाएं भीतर लगातार। कोई सहारा नहीं पकड़ना, किसी मंत्र का, किसी शब्द का, क्रिया का, श्वासों का, प्राणायाम का कोई सहारा नहीं चाहिए। केवल एक सहारा उस परम ब्रह्म परमात्मा का, एक सहारा अपने भीतर बैठे माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति स्वरूपा सद्गुरुदेव का। मुड़ते चले जाएं अपने भीतर, लगातार मुड़ते चले जाएं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ओम। चप्पल था। एक तो मेरे को वो देना मेरा पढ़ना, और उसके करना 5-10 फोटो सीधे एंगल भी उसी मेरी पसंद है। बहुत सुंदर प्यारे साथ को देखते चले जाएं भीतर, लगातार देखते चले जाएं। संध्या की ये पावन वेला हिमालय से बरसता अमृत हमारे रोम रोम को पवित्र कर देगा। देखते चले जाएं भीतर, लगातार देखते चले जाएं। प्यारे साथ को ध्यान का ध्यान रखना, कहीं मन के साथ नहीं बह जाना। अब हम सभी साधक थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से मौन होकर प्रकृति में उतर जाएंगे, परमात्मा में, अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव की ओर मुड़ जाएंगे। ये सारी प्रकृति, सारी सृष्टि, पूरा हिमालय मौन है। इस मौन में
आइए हम भी मौन हो जाएं, मौन हो जाएं और इस मौन की धारा में इतने गहरे उतर जाना कि गहरी डुबकी लग जाए। इस बात का ध्यान रखना कहीं हम मौन हों और आप मन के साथ चले जाएं, ऐसा नहीं करना। साक्षी दृष्टा होकर के शिव नेत्र से देखते चले जाएं।
आइए प्यारे साथ को ध्यान से पुनः प्रकृति की ओर चलें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सभी साधकों को कुछ पल के लिए अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य प्रदान किया। आइए प्रभु का आभार व्यक्त करें, समस्त ऋषियों मुनियों का धन्यवाद करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रगणों, साधकों, ध्यान हम सबका परम विषय होना चाहिए। हम ही नहीं, हमारे सनातन पुरातन धर्म की जो धरोहर है वह बिना ध्यान के संभाली नहीं जा सकती। क्योंकि जब हमारे भीतर ध्यान उतरता है तो हम गुप्त रहस्यों को भी समझने में सक्षम हो जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा, वो जीवंत लाइव इस आकाश में विराजमान है और इस आकाश से उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एकमात्र मार्ग है आकर्षण, ध्यान। कैसे हम उस समस्त ज्ञान को अपनी ओर खींच लें। हमने हमेशा कहा, निस्संदेह सारी विधियां, मंत्र जप हो, पूजा पाठ हो, हवन यज्ञ हो, समस्त एक प्रोसेस है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है। जिस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया, किंतु अंत में उन्होंने ध्यान और समाधि के लिए कहा। एक और फिजिकल एक्सरसाइज है और एक और सूक्ष्म शरीर का विषय है। फिजिकल एक्सरसाइज उस साधक के लिए है जिसके जीवन में कोई काम नहीं है, किंतु जिसके जीवन में काम है उसे अलग से फिजिकल एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमारा एक विशेष विषय है हमारे प्यारे मित्रों, इस आने वाली गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में साधकों के लिए साल में एक बार गुरु पूर्णिमा आती है, किंतु जो साधक भीतर उतर गया उसकी तो हर पल दिवाली है, हर पल बसंत है उसके लिए, हर पल गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या है साथियों? मेरा गुरु पूर्ण है, ये मेरी श्रद्धा है, ये मेरा भाव है। मेरी श्रद्धा, मेरा भाव कि मेरा गुरु पूर्ण है। वास्तव में तो गुरु पूर्णिमा का अर्थ है कि मुझ साधक को गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के सानिध्य में बैठकर पूर्णता की ओर निकल जाना है। स्वयं पूर्ण होना है मुझे। यह है गुरु पूर्णिमा का अर्थ। गुरु के सानिध्य में स्वयं को पूर्ण कर लेना ही गुरु पूर्णिमा है। दो प्रकार की बातें हम सदा कहते हैं। एक साधक
जो गुरु के बारे में जानता है और एक साधक जो गुरु को जानता है। गुरु के बारे में जानना हो, गुरु अर्थात ज्ञान की मूरत, गुरु के बारे में जानना हो तो गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। लिटरेचर, ज्ञान, कथाएं सब अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। हम गुरु के बारे में जान सकते हैं। जितने भी इस अस्तित्व में गुरु हुए, गुरु मूर्ति हुई, सभी का अपना अपना रोल, अपनी अपनी विधियां, किंतु सभी गुरुओं का अंतिम ध्येय, अंतिम लक्ष्य केवल ध्यान के द्वारा समाधि में उतरकर स्वयं में विलीन हो जाना, स्वयं में लीन हो जाना ही वास्तविक गुरु का होना है। प्यारे साथ को, हम गुरु के बारे में कितना ही जान लें, उससे हमारा कोई कल्याण नहीं होने वाला। और यदि हमने गुरु को नहीं जाना तो भी हमें कोई फायदा नहीं। गुरु को जानने के लिए, गुरु के बारे में नहीं, गुरु को जानने के लिए गुरु के सानिध्य में जाना होगा। गुरु स्वयं एक जीती जागती किताब है, शास्त्र है, जीता जागता भगवान है। जब हम उसके सानिध्य में रहते हैं, हमारे भीतर के अनेकों आयाम खुलने लग जाते हैं। प्यारे साथ को, जब जब कोई साधक, सच्चा प्यासा साधक किसी संत के हाथ लगता है, संत मौन हो जाता है। मौन। प्यासा साधक और रियलाइज्ड मास्टर, इन दोनों के बीच में जो संवाद चलता है, गूंगे के गुड़ जैसा होता है। क्योंकि वहाँ बुद्धि तो रहती नहीं, बुद्धि को शब्द चाहिए, बुद्धि नहीं रहती। प्रेमी और प्रेमिका का मिलन जब होता है, दोनों ही विदा हो जाते हैं, बचता है तो प्रेम। ठीक इसी प्रकार से जब कोई साधक, सच्चा साधक, प्यासा साधक उस परमात्मा की शरण में आता है, भीतर बैठे सद्गुरुदेव की शरण में आता है, मौन हो जाता है। मौन में ही सब घटित होता है। जिसने गुरु को जानना होगा वो गुरु के पास जाएगा, और जिसने गुरु के बारे में जानना होगा उसके लिए अनेकों शास्त्र, अनेकों किताबें, अनेकों लेक्चर उपलब्ध हैं। एक मार्ग है इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं का। दूसरा मार्ग है नॉलेज, जानकारी का। इन्फॉर्मेशन से भरा है सारा संसार, सारा अस्तित्व ज्ञान से भरा है। और नॉलेज केवल और केवल भीतर जाकर ही मिलती है। और भीतर जाने का मार्ग है ध्यान। एक मार्ग, ध्यान से पहले जितने भी मार्ग हैं, समस्त बाहर के मार्ग हैं, बुरे नहीं हैं, स्टेप हैं। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, बुरे नहीं हैं। बुरे तो तब बन जाते हैं जब हम एक सीढ़ी पे कदम रखें और उसी पर ही आसन लगाकर अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दें। किंतु प्यासा साधक, प्यासा खोजी ऐसा नहीं करता। उसकी प्यास उसे रुकने ही नहीं देती। तो मेरे प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, आइए हम सभी मिलकर अपने भीतर विराजमान, अपने भीतर, बाहर की बात नहीं करेंगे। बाहर हमें गुरु मिलेंगे, गुरु जो हमें उपदेश दे सकते हैं, मंत्र दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, बता सकते हैं, संकेत कर सकते हैं। इससे अधिक उनके वश में नहीं है। जब तक साधक स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं होगा, वफादार नहीं होगा,
वो अपने भीतर विराजमान माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति सद्गुरु से जुड़ नहीं सकता। तो मेरे प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हमने अपने जीवन में अनेकों गुरु पूर्णिमा मनाई, अनेकों। इस बार ऐसी गुरु पूर्णिमा मनाई जाए कि अपने भीतर विराजमान गुरु को प्रसन्न कर लिया जाए। जन्मों जन्मों से हम संतों, महात्माओं, गुरुओं के पीछे गए, कभी भी हमने अपने भीतर बैठे गुरुदेव की ओर आंख नहीं उठाई। इस गुरु पूर्णिमा पर हम सभी साधक मिलकर हिमालय की ऊर्जा से जुड़कर, हिमालय पावन पवित्र ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा से भरा हुआ है। और हिमालय के ऋषि मुनि जो लाखों वर्ष से तपस्या में लीन हैं, उनके तप की ऊर्जा में बैठकर हम सभी साधक अपने भीतर के सद्गुरुदेव को जागृत करेंगे। अवश्य हमारे भीतर विराजमान हमारा सद्गुरुदेव जागृत होगा, अवश्य होगा। तो आइए प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, पूर्ण गुरु को खोजने से अच्छा है हम पूर्ण शिष्य हो जाएं, पूर्ण शिष्य हो जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान, संपूर्ण हिमालयास में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे ये आने वाली गुरु पूर्णिमा आप सब के लिए दिव्य हो, दिव्य, अलौकिक हो। आपके भीतर के सद्गुरुदेव से आप सबका मिलन हो जाए, यही शुभ आशीष और शुभ कामना प्रभु के चरणों में आप सबके लिए करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, बढ़ते चले जाएं अपने सद्गुरुदेव की ओर, अपने भीतर विराजमान परमात्मा की ओर बहुत तेज गति से बढ़ते चले जाएं। यही हम बार बार सभी साधकों को संदेश देंगे, सभी से कहेंगे बहुत तेजी से बढ़िए अपने सद्गुरुदेव की ओर, बहुत तेजी से। इससे पहले कि देर हो जाए, जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए। ओम नमः शिवाय।